गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट की वीडियो तक हमने बात की थी डिस्क्रीट सीरीज़ का। हम लोग क्या कर रहे थे, मीडियन का कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है ना, जिसका हमने फॉर्मूला दिया था मीडियन इजकल टू साइज ऑफ n+1/2, ठीक है ना। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज +1/2 था डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। मैं इसके लिए एक एग्जांपल और आपको करा देता हूँ यहाँ पे। तो एग्जांपल है हमारे पास निम्नलिखित आंकड़े क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित आंकड़े गिवन डाटाज, निम्नलिखित आंकड़े कुछ लोगों में रक्त शर्करा ब्लड शुगर का मान दर्शाते हैं। माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे है ब्लड शुगर, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल 200 के कितने हैं, 5 है। 250 के 7 हैं। 190 के 8 हैं। 270 के 2 हैं, ठीक है ना। 300 के 6 हैं और 220 के 12 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आंसर निकालने के लिए इसको, ये जो सैंपल्स दिए गए हैं, हमें डाटास दिए गए, इन्हें क्या करेंगे, असेंडिंग और ऑर्डर में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, संचयी आकलन की फ्रिक्वेंसी की टेबल बनाते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ आ जाएगा ब्लड शुगर, ठीक है ना। फिर आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल, जिसे हम लोग एक्स द्वारा शो करते हैं। फिर आ जाएगा कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी CF, ठीक है ना। छः डाटा दिए गए हैं। यह हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना। ब्लड शुगर को सबसे पहले क्या किया जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में शो किया जाएगा। 200 के बाद आएगा ठीक है, पहले आएगा 190 के बाद आएगा 200 के बाद में आएगा 220, फिर आएगा 250, फिर आएगा 270 और देन 300। नंबर ऑफ पीपल की यदि बात की जाए, तो 5, 200 में थे, 190 में थे 8, 200 में थे 5, 220 में थे 12, 250 में थे 7, 270 में थे 2, 300 में थे 6। तो यदि CF इसकी निकाली जाए तो आ जाएगा 8 + 5 =
13, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 हो जाएगा 32, 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 6 40। तो ये भी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 40। तो यहाँ पे यदि माध्य का मीडियन निकाला जाए, मीडियन निकाला जाए तो यहाँ पे n+1/2 का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाएगा। n+1/2 का फॉर्मूला लग जाएगा। n है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल है 40 + 1/2 क्या आ जाएगा 41/2, जिससे हम लोग कर सकते हैं शो 20.5 फिफ्थ 20.5 का जो मान है ये आ जाएगा। अब 20.5 का मान, 20.5 का मान आता है हमेशा 13 और 25 के बीच में, 13 और 25 के बीच में क्या आएगा, 20.5 का मान आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग हाईएस्ट जो CF की जो हाईएस्ट रेंज होती है, हाईएस्ट लिमिट होती है, इसको हम लोग लेते हैं तो ये आ जाएगा 20 to 20। ठीक है ना। संचयी बारंबारता सारणी के इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, संचयी बारंबारता में सारणी में 20.5 का मान 30 व 25 के मध्य, 13 व 25 के मध्य आता है। संचयी आवृत्ति की ऊपरी सीमा, संचयी आवृत्ति की ऊपरी सीमा कितनी है, 25 है, जो कि 220 से संबंधित है, जो कि किससे, 220 से संबंधित है। अतः माध्यिका 220 मानी जानी चाहिए, के रूप में मानी जानी चाहिए। 220, ठीक है ना। 220 के आधार पे क्या मानी जानी चाहिए, इसकी माध्यिका को ज्ञात किया जाना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट अब जो पढ़ेंगे तो हो जाएगा किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीडियन का मान। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज जो जिसमें क्या हो, गैप दिया जाए, वर्गांतर दिया जाए, उसके लिए माध्यिका की गणना करना। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन continuous सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज में माध्यिका का मान ज्ञात करना। ठीक है ना। तो इधर माध्यिका के लिए सूत्र दिया जाता है, माध्यिका इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। यहाँ पे यदि L की बात की जाए तो L होता है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, जैसे कि हमने बहुलक में पढ़ा था, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। ठीक है ना।
एन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे एन का मतलब होता है समीशन, एफ से मतलब होता है अन्वेषणों की कुल संख्या। जितना भी हम लोग क्या लेते हैं, डाटाज लेते हैं, डाटाज कलेक्ट करते हैं, उनकी टोटल नंबर, अन्वेषणों की कुल संख्या, ठीक है ना। एफ यहाँ पे हो जाती है माध्यिका वर्ग की वास्तविक आवृत्ति की, क्या उसकी क्या है, आवृत्ति पाई जाए। माध्यिका वर्ग की वास्तविक आवृत्ति, माध्यिका वर्ग की वास्तविक आवृत्ति। सी एफ की यदि बात की जाए तो सी एफ होता है माध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी आवृत्ति, माध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। और सी होता है यहाँ पे जो है, सी होता है माध्यिका वर्ग का वर्ग विस्तार। जैसे 5 से 10 लेते, 0 से 10 ले, 0 से 10 ले, 10 से 20 ले, तो ये क्या है, वर्ग विस्तार है। जो 10-10 का क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्गों का अंतर आ रहा है, वर्गांतर आ रहा है, क्लास इंटरवल्स आ रहे हैं, ये हो जाएगा सी। माध्यिका वर्ग का, माध्यिका वर्ग का वर्ग विस्तार, माध्यिका वर्ग का वर्ग विस्तार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम लोग माध्यिका की गणना कर सकते हैं। इससे पहले की यदि बात की जाए, इससे पहले की यदि बात की जाए तो हमने तो एक इंडिविजुअल सीरीज के लिए, व्यक्तिगत डाटास के लिए, व्यक्तिगत अन्वेषणों के लिए क्या करा है हमने, मीडियन की कैलकुलेशन की है। उसके बाद में हमने कैलकुलेशन की थी डिस्क्रीट सीरीज के लिए, जिसमें जो मान है वो एक से अधिक संख्या में दिए हुए थे, एक से अधिक संख्या में दिए हुए थे। यदि बात की जाए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की बात की जाए, व्यक्तिगत अन्वेषणों में माध्यिका की गणना की बात की जाए, तो इसमें क्या होगा, जो भी आंकड़े दिए जाएंगे, जो भी आंकड़े दिए जाएंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर यदि वो सम संख्या में आते हैं, यदि वो सम संख्या में आते हैं तो उसमें +1 जोड़कर 2 का भाग देंगे। और यदि वो विषम संख्या में आते हैं, तो यदि वो विषम संख्या में आते हैं तो उसका जो मध्य का जो अंक होगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मध्य का अंक होगा, उसके अनुसार हम लोग उसकी माध्यिका की गणना करते हैं। सम संख्या में हमने बोला n+1/2, n+1/2, जिसमें हमने बीच के जो नंबर था उसके अनुसार क्या की, इसकी माध्यिका की गणना की है, उसके अनुसार क्या की है, माध्यिका की गणना की है। फिर हमने बात की थी डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीडियन की कैलकुलेशन, डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीडियन की कैलकुलेशन, इसमें भी हमने n+1/2 का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ था, आंकड़ों के लिए जो ऑब्जर्वेशंस के लिए जो डाटास दिए गए थे वो एक से अधिक की संख्या में थे, एक से अधिक की संख्या में थे, इसीलिए हमको यहाँ पे संचयी बारंबारता, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, CF की जो टेबल है वो बनानी पड़ती है। CF की जो टेबल है उसको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके आधार पर हमने क्या किया, माध्यिका की गणना की है, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे, या कह सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सतत रूप से माध्यिका की गणना, ठीक है। जिसके लिए मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। हमने फॉर्मूला लिया है यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू L+n/2 - CF अपॉन F। इसको मल्टीप्लाई करना है हमको C से। L की यदि बात की जाए तो L होती है माध्यिका वर्ग की जो सबसे लोअर लिमिट होगी, जो निम्नतम सीमा होगी वह है। N यहाँ पे होता है जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं हमारे पास उनकी संख्या। F होता है माध्यिका वर्ग की वास्तविक आवृत्ति की, जो माध्यिका वर्ग हमने लिया है जो उसके मध्य में स्थित है उसकी आवृत्ति क्या है, ठीक है ना।
ठीक है। फिर होता है सी एफ की यदि बात की जाए तो सी एफ होता है माध्यिका वर्ग के पूर्व की, जो उससे पहले वाला वर्ग है उसकी फ्रिक्वेंसी। फिर सी होता है माध्यिका वर्ग का वर्ग विस्तार, जो उसमें क्लास इंटरवल्स पाए जाएं, इनकी इनकी गणना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।